वेलकम टू डोमिनेंट क्लासेस। प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्लास 10 यूपी बोर्ड के पोयम चैप्टर नंबर 2 को पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम द साम ऑफ लाइफ है, द साम ऑफ लाइफ। और इसके जो पोएट हैं H.W. लॉन्गफेलो हैं। इसके जो पोएट हैं S.W. लॉन्गफेलो हैं। तो प्यारे बच्चों, इस पोयम को पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को इसके अबाउट द पोएम के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ। 2-3 लाइन के माध्यम से उसको बता देता हूँ ताकि आप लोगों को पोएम समझने में कोई परेशानी ना हो। तो देखिए प्यारे बच्चों, जो पोएट S.W. लॉन्गफेलो हैं वो कहते हैं कि नवयुवकों को, यानी कि लॉन्गफेलो, ठीक है, इस कविता में कवि S.W. लॉन्गफेलो नवयुवकों को सलाह देते हैं कि उन्हें जिंदगी की परिस्थितियों का सामना साहस तथा उत्साह पूर्वक करना चाहिए और अन्य लोगों के लिए एक प्रेरणा स्रोत बनना चाहिए। नवयुवकों को धैर्यवान तथा परिश्रमी होना चाहिए। उन्हें किसी भी परिणाम के लिए अग्रसर या फिर तैयार होना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, यानी कि ये जो पोयम है वो यूथ आइकॉन के लिए, यानी कि नवयुवक के लिए है। और ये जो कवि हैं S.W. लॉन्गफेलो, उन्होंने नवयुवकों को सलाह दिया है, एडवाइस दिया है। तो चलिए हम पोयम को पढ़ते हैं और एक एक लाइन के माध्यम से वो चीज़ समझते हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, पहले लाइन से हम पढ़ना शुरू करते हैं। देखिए यहाँ लिखा हुआ है लाइफ इज रियल। ठीक है, लाइफ इज रियल, लाइफ जीवन, रियल वास्तविक। ठीक है, इसका रियल का मतलब वास्तविक। लाइफ इज अर्नेस्ट, अर्नेस्ट का मतलब होता है सच्चा या दृढ़ संकल्पित। तो चलिए पहले लाइन को अच्छे से समझ लेते हैं। लाइफ इज रियल, कवि कहते हैं कि जीवन वास्तविक है। लाइफ इज अर्नेस्ट, जीवन दृढ़ संकल्पित है या जीवन सच्चा है। एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल। ठीक है, ग्रेव, ग्रेव का मतलब होता है कब्र अर्थात मृत्यु। और गोल, गोल का मतलब यहां पे लक्ष्य से है, एम। ठीक है, एंड द ग्रेव इज नॉट इट्स गोल, और कब्र इसका लक्ष्य नहीं है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगली लाइन देखते हैं। डस्ट दाउ आर्ट। ठीक है, डस्ट धूल या मिट्टी। ठीक है, दाउ, 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 दाउ का मतलब यानी कि यू। ठीक है, तुम। आर्ट कला। ठीक है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, रिटर्नेस्ट का मतलब वापस लौटकर या वापसी। ठीक है, तो चलिए पढ़ लेते हैं। डस्ट दाउ आर्ट, तुम मिट्टी की कला हो। ठीक है, तुम मिट्टी की कला हो। ठीक है, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, और मिट्टी में, ठीक है, लौट कर मिल जाना है। ठीक है, चलिए एक बार फिर से पढ़ लेते हैं। डस्ट दाउ आर्ट, टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी की कला हो, लौट कर मिट्टी में ही मिल जाना है। इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, सोल का मतलब यहां आत्मा। ठीक है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, आत्मा के लिए नहीं बोला जाता है। यानी कि ये तीसरी लाइन जो बोला गया है, तुम मिट्टी की कला हो। ठीक है, डस्ट दाउ आर्ट टू डस्ट रिटर्नेस्ट, तुम मिट्टी की कला हो, लौट कर मिट्टी में ही मिल जाना है। ठीक है, इज नॉट स्पोकन ऑफ द सोल, यानी कि यह आत्मा के लिए नहीं बोला जाता है। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इन चारों लाइन को, ठीक है, पहले स्टेंजा को हम एक बार हिंदी चारों के लाइन का फिर से बता देते हैं आपको। ठीक है, और अच्छी तरह से आपको समझ में आ जाएगा। देखिए लाइफ से लेके सोल तक। ठीक है, कवि कहते हैं कि जीवन वास्तविक है, जीवन सच्चा है और इसका लक्ष्य कब्र नहीं है। तुम मिट्टी की कला हो और लौटकर मिट्टी में ही मिल जाते हो। ठीक है, यह आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है, यह आत्मा के लिए नहीं कहा जाता है। तो आई थिंक आपको अब अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। चलिए सेकेंड स्टैंजा देखते हैं। नॉट इंजॉयमेंट, नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। इंजॉयमेंट, इंजॉयमेंट का मतलब यहां पे आनंद से है। ठीक है, यानी कि खुश से है। और एंड नॉट सारो, सारो का मतलब यहां दुख से है। ठीक है, तो देखिए इसको पढ़ लेते हैं। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो। ठीक है, कवि कहते हैं कि ना तो खुश होना और ना दुखी होना, ना तो खुश होना और ना तो दुखी होना इज आवर डेस्टिन्ड एंड आवर वे। ठीक है,
अब यहां देखिए इज आवर डेस्टिन्ड, डेस्टिन्ड का मतलब होता है भाग्य में लिखा हुआ, भाग्य में लिखा हुआ। एंड, एंड का मतलब यहां पे अंत या आखिरी, वे का मतलब रास्ता। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, हमारी किस्मत में लिखा हुआ अंत या रास्ता है, ठीक है। नॉट इंजॉयमेंट एंड नॉट सारो, कभी कहते हैं कि ना तो खुश होना और ना तो दुखी होना। इज आवर डेस्टिन्ड एंड आर वे, ठीक है, हमारी किस्मत में या हमारे भाग्य में लिखा हुआ अंत या रास्ता है। अच्छा, उसका फिर अगली लाइन देखिए, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो। एक्ट, यहां पे जो एक्ट यूज किया गया इसका मतलब होता है कार्य करना, ठीक है। और ईच टुमारो का मतलब प्रत्येक कल या प्रत्येक आने वाला कल, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं, बट टू एक्ट दैट ईच टुमारो, लेकिन प्रत्येक कल को कार्य करने के लिए, लेकिन प्रत्येक कल को कार्य करने के लिए। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, यहां पे जो फार्दर है ना, फार्दर का मतलब उन्नति के मार्ग पर यानी कि प्रगति के पथ पर, और टुडे का मतलब आज, ठीक है। फाइंड्स अस फार्दर देन टुडे, आज की तुलना में हमें आगे की ओर ले जाता है, आज की तुलना में हमें आगे की ओर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों चलिए सेकेंड स्टैंजा को यहां से लेके यहां तक हम एक बार फिर से चारों लाइन को एक साथ समझ लेते हैं। देखिए, कवि कहते हैं कि हमारे भाग्य के रास्ते के अंत में, हमारे भाग्य के रास्ते के अंत में ना तो खुश होना और ना तो दुखी होना लिखा है, बल्कि प्रत्येक कल को कार्य करने के लिए आज की तुलना में हमें आगे की ओर ले जाता है, ठीक है। प्रत्येक कल को कार्य करने के लिए आज की तुलना में हमें आगे की ओर ले जाता है। तो प्यारे बच्चों आई होप आपको सेकेंड स्टैंजा भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। चलिए थर्ड स्टैंजा को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं। देखिए अब थर्ड स्टैंजा पढ़ते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है। यहां पे देखिए जो वर्ल्ड्स है ना, वर्ल्ड्स का मतलब यहां संसार से है, ठीक है। ब्रॉड का मतलब बड़ा या विशाल, ठीक है। फील्ड, फील्ड ऑफ बैटल का मतलब होता है युद्ध का मैदान या युद्ध का क्षेत्र, ठीक है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, कवि कहते हैं कि व्यापक संसार के युद्ध के मैदान में, व्यापक यानी कि बड़े, ठीक है, या विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में। ब्रॉड, ब्रॉड का मतलब विस्तृत भी कह सकते हैं, व्यापक भी कह सकते हैं, बड़ा भी कह सकते हैं, विशाल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो चलिए फिर से पढ़ लेते हैं इसको। इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है। कवि कहते हैं कि विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में, इन द ठीक है, विवेक ऑफ लाइफ, ठीक है, इन द विवेक ऑफ लाइफ। अब यहां देखिए जो यहां पे विवेक ऑफ लाइफ है ना, इसका मतलब होता है जीवन का अस्थायी पड़ाव, जीवन का अस्थायी पड़ाव। यानी कि वो फिर कहते हैं, इस वाली लाइन में उन्होंने कहा था इन द वर्ल्ड्स ब्रॉड फील्ड ऑफ बैटल, ठीक है। कवि कहते हैं कि विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में, इन द विवेक ऑफ लाइफ, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में, और जीवन के अस्थायी पड़ाव में। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, ठीक है। डम, डम का मतलब यहाँ पे जो है वो गूंगा से है, और कैटल, कैटल का मतलब यहाँ पे पशु से है या मवेशी से है, ठीक है। बी नॉट लाइक डम्ब ड्राइवन कैटल, ठीक है। हाके हुए पशुओं की तरह मत बनो, या संचालित हुए, ठीक है, पशुओं की तरह मत बनो, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए, बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ, ठीक है। बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ। अब यहां पे हीरो, हीरो का मतलब यहां पे वीर से है, ठीक है, या नायक से है, और स्ट्राइफ, स्ट्राइफ का मतलब यहां पे स्ट्रगल से यानी कि संघर्ष से है। तो बी अ हीरो इन द स्ट्राइफ यानी संघर्ष में एक वीर बनो, संघर्ष में एक वीर बनो। तो चलिए प्यारे बच्चों इस थर्ड स्टैंजा को भी हम चारों लाइन को हम फिर से एक बार समझा देते हैं, इन से लेके स्ट्राइफ तक। देखिए इस स्टैंजा में, थर्ड स्टैंजा में कवि कहते हैं कि इस विस्तृत संसार के युद्ध के मैदान में तथा जीवन के अस्थायी पड़ाव में हाके हुए मवेशियों की तरह मत बनो, बल्कि संघर्ष में एक वीर पुरुष बनो, बल्कि संघर्ष में एक वीर
पुरुष बनो। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। तो चलिए इस पोयम का आखिरी स्टैंजा पढ़ लेते हैं और अच्छी तरह से समझ लेते हैं। देखिए यहाँ पे लास्ट स्टैंजा में कवि कहते हैं कि लेट अस देन बी अप एंड डूइंग। लेट अस, ठीक है, चलिए या आइए, देन, ठीक है, फिर बी अप, बी अप का मतलब ऊपर उठना, ठीक है, एंड डूइंग, डूइंग का मतलब यहाँ पे कार्य से है। तो लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, ठीक है, चलिए या आइए, फिर ऊपर उठें और कार्य करें, ठीक है, ऊपर उठने का मतलब आगे बढ़ें, ठीक है। लेट अस देन बी अप एंड डूइंग, ठीक है, आइए फिर आगे बढ़ें और कार्य करें। विथ अ हार्ट फॉर एनी फेट, ठीक है, विथ अ हार्ट, हार्ट का मतलब हृदय या दिल, ठीक है, दिल से, एनी फेट, एनी फेट, फेट का मतलब यहाँ पे जो है, ठीक है, वो भाग्य है, ठीक है, या किस्मत। विथ अ हार्ट ऑफ एनी फेट, किसी भी भाग्य के लिए दिल से, किसी भी भाग्य के लिए दिल से, ठीक है। उसके बाद फिर देखिए यहाँ पे दिया हुआ है स्टिल अचीविंग, ठीक है, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग, स्टिल अचीविंग, स्टिल परस्यूइंग। स्टिल, स्टिल का मतलब फिर भी, ठीक है, अचीविंग का मतलब होता है हासिल करना, ठीक है, स्टिल अचीविंग, फिर भी हासिल करते हुए, स्टिल परस्यूइंग, ठीक है, परस्यूइंग का मतलब होता है पीछा करना, ठीक है, पीछा करते हुए, स्टिल परस्यूइंग, फिर भी पीछा करते हुए, स्टिल अचीविंग, ठीक है, फिर भी हासिल करते हुए, स्टिल परस्यूइंग, ठीक है, फिर भी पीछा करते हुए। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, ठीक है, लर्न का मतलब सीखना, लेबर का मतलब यहाँ परिश्रम से है, वेट का मतलब इंतजार से है, ठीक है। लर्न टू लेबर एंड टू वेट, परिश्रम करना और इंतजार करना सीखें, परिश्रम करना और इंतजार करना सीखें। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए इस आखिरी स्टैंजा को भी हम चारों लाइन को हम अच्छी तरह समझ लेते हैं, ठीक है। तो चलिए लेट अस से लेके वेट तक एक बार मैं आपको समझा देता हूं फिर से। देखिए इस स्टैंजा में कवि कहते हैं कि आइए, ठीक है, फिर आगे बढ़ें और कार्य करें किसी भी भाग्य के लिए दिल से, फिर भी हासिल करते हुए, फिर भी पीछा करते हुए, परिश्रम करना और इंतजार करना सीखें। तो प्यारे बच्चों, आई होप आपको ये पोयम अच्छे से समझ में आया होगा। डियर स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें, बिकॉज हमारी अगली आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। हैव ए नाइस टाइम। गुड डे।